ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਰਜਿਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ IBU ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ। ਹਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਟੁਡੇ। ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਰੀਡ ਹੈ, ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਨਾ ਟੇਕ ਅ ਕਲੀਅਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਵਿਲ ਆਸਕ ਮੈਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਸੋ ਮੈਮ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਅਬਾਊਟ ਸਪਾਊਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਸੋ ਲੇਟੈਸਟ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਪਾਊਸ ਹੁਣ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਟਰੂ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਸਟੋਰੀ? नो नॉट एट ऑल, इट्स नॉट ट्रू। कोई भी स्टूडेंट जो मास्टर प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं या फिर बैचलर्स प्रोग्राम में भी कुछ कैटेगरीज ऐसी है जिनके लिए जा रहे हैं या फिर PhD प्रोग्राम्स के लिए जा रहे थे, स्टिल एलिजिबल। अगर मैं IBU की बात करूं, IBU के MBA प्रोग्राम्स जो हैं अगर स्टूडेंट उसमें एनरोल करते हैं किसी भी स्पेशलाइजेशन में, 5 स्पेशलाइजेशन हैं हमारे पास, तो आप इस प्रोग्राम में अपने स्पाउस को साथ ले जाएंगे ओपन स्पाउस वर्क परमिट पर। So that means they can apply for the visa on the same day? Yes, they can travel together. अभी आपने रिसेंट अनाउंसमेंट में सुना होगा कोई भी स्टूडेंट जो 16 महीने से कम का प्रोग्राम, मिनिमम जो लेंथ है प्रोग्राम की दैट शुड बी 16 मंथ्स। और क्या IBU मतलब 16 मंथ्स के प्रोग्राम दे रहा है? Yes, all the 5 स्पेशलाइजेशन we have of 16 months. That is really good news. So है ना जो भी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हैगे है तो जाना चाहते हैं आपके स्पाउस ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, so it's a big news for them. ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ? ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਇੱਥੇ MBA ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਸਾਰੇ। हाँ जी, MBA प्रोग्राम्स है, रिक्वायरमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है बिकॉज वी हैव दिस थिंग, वी हैव दिस इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी एंड ओंटारियोज फर्स्ट नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस यूनिवर्सिटी। सो जो स्टूडेंट है उनके लिए हमेशा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल रहने वाली है। अभी मैं एक्सेसिबिलिटी पे बात करती हूँ, चाहे आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपने BA, BCom, BBA, BTech, BSc कुछ भी किया हो, BCA, तो आप जा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं IBU में। अगर आपका स्टडी गैप है लेट्स से 10 साल, 12 साल, 15 साल तक का स्टडी गैप है, देन ऑल्सो द ब्यूटी ऑफ MBA इज़ यू कैन अप्लाई फॉर MBA प्रोग्राम्स एट IBU। वी डू नॉट हैव अ बार फॉर गैप। आप अपना रिज्यूमे दीजिए हमें, हम आपको एडमिशन ऑफर, अगर आपको एडमिशन मिलता है, वी हैव वेरी गुड वीज़ा सक्सेस रेट ऑल्सो। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟ ਵੀ ਸੇ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ 7 ਜਾਂ 8 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਨੈਕਸਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਆਸਕ ਅਬਾਊਟ ਇਜ਼ ਫੀਸ। ਲਾਈਕ ਵਿਦ ਦ ਨਿਊ ਚੇਂजेस जैसे GIC बढ़ गई है और like fees MBA, when we hear about MBA and the university then we are looking somewhere around $25,000 to $30,000. So IBU का फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है? दिस इज़ माई फेवरेट क्वेश्चन एक्चुअली। तो जैसे मैंने मेंशन किया पहले, नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी अफोर्डेबल रहेगी स्टूडेंट्स के लिए हमेशा। जो द फीस ऑफ फर्स्ट ईयर इज़ $17,850, $17,850, जो लगभग 11 लाख के करीब आता है। और सेकेंड ईयर की फ़ीस भी सेम रहती है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर की फ़ीस कम है और सेकेंड ईयर की फ़ीस ज़्यादा हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए, सेम फ़ीस है। सो इसके साथ 11 लाख के साथ अगर आपका GIC का अमाउंट भी होता है, स्टिल इट इज़ अफोर्डेबल बिकॉज यू आर गोइंग फॉर MBA प्रोग्राम। आप एक वाइट कॉलर, ग्रे कॉलर जॉब करियर के लिए जा रहे हैं। जब आप प्रोफेशनल प्रोग्राम करते हैं, आप अपने स्पाउस को साथ ले जा सकते हैं, ओपन स्पाउस वर्क परमिट। अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं, किड्स हैं, वो साथ में जा सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें एड ऑन्स आपको मिल रहा है तो आई थिंक दिस फीस इज़ रियली अफोर्डेबल फॉर स्टूडेंट्स। I believe is a bargain, है ना? You both get to go to Canada and like 11 lakhs because GIC तो आपके पास ही रह जाती है। So I believe good. And the next thing I want to talk about is accommodation, है ना? Canada मतलब there is really a fuss going on, accommodation नहीं है ये वो, मतलब is there university doing anything for their candidates के जहाँ पे उनको accommodation वो ढूंढने में help करे या something like that? Yes, IBU believes स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए। सो अगर आप कंट्री शिफ्ट कर रहे हैं, हमने देखा है स्टूडेंट बहुत शेडी अकोमोडेशंस में भी रहते हैं, बेसमेंट्स में रहते हैं, बहुत सारे बच्चे आपस में शेयर कर रहे होते हैं उसे। IBU हैज़ कम फॉरवर्ड, हमने काफ़ी अकोमोडेशन प्रोवाइडर्स के साथ में कोलैबोरेट किया है एंड इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। यू गो ऑन द वेबसाइट IBU.ca, उसके ऊपर अकोमोडेशन के लिए 4 स्टे का एक लिंक मिलेगा आपको।
ऐसा नहीं है कि 3 मंथ्स या 6 मंथ्स या 1 साल के लिए आपको बुक करना है. यू कैन बुक फॉर 1 मंथ ऑल्सो, एंड इट स्टार्ट्स विद एज लो एज $750. आप जानते हैं, यू हैव बीन टू कैनेडा योर सेल्फ. डाउनटाउन टोरंटो में दिस इज़ अ वेरी गुड, इट्स अ स्टील डील अगेन, बिकॉज इट इज़ अ 5-star प्रॉपर्टी, जिम, sauna, swimming pool, everything. It's a sharing accommodation. You get your bed, you get your setup, everything is there, but it's really good property, a 5-star property. And moreover, I guess you get your privacy, जो कि मतलब अगर दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो नहीं मिल पाती वहाँ पे. Yes, absolutely. So it's not like you are sharing this with 7 people or 8 people. Exactly. No, it's not. Your mental peace and your quality of life is maintained. That is really good. You can give time to yourself and to your studies. Oh, okay, so my next question is like about IBU. I've heard that this is a private university, and there is news going on that the private colleges or universities, the students who study in those universities, they are not eligible to get PGWP. Is it the same for IBU as well, या मतलब इसका सिनारियो कुछ और है? Please do clarify. So yeah, so there is a lot of confusion. It's a big topic and it's open-ended, very open-ended topic. So जो colleges close हुए थे, those were PPP. स्टूडेंट्स को समझने में थोड़ा ये टेक्निकल टर्म लगती है, मे बी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होते थे, वो सैटेलाइट कैंपसेस होते थे, वो बंद हुए हैं. यूनिवर्सिटीज़ पे आप देखो, पहली बात ये चीज़ का इम्पैक्ट नहीं होता है. यू विल सी रिसेंट चेंजेस एंड रिसेंट अनाउंसमेंट, सभी जगह क्लियरली मेंशन होता है university programs, degree programs of the universities won't be impacted. They will not mention public university or private university. Now it should be a DLI, designated learning institute. Is IBU a DLI? Yes, it is. क्या आपको मुझ पर या सर पर ट्रस्ट करना चाहिए इस चीज़ के लिए? नो, गो सेल्फ डू योर ड्यू डिलीजेंस एंड चेक फॉर योर सेल्फ. IRCC की वेबसाइट है, उस पर जाइए आप, आपको सभी स्पेशलाइजेशंस वहाँ पे 5 मिलेंगे. क्या वो PGWP के लिए एलिजिबल है या नहीं है, वो लिखा हुआ मिलेगा. सो ईच एंड एवरी स्पेशलाइजेशन ऑफ IBU इज एलिजिबल फॉर a 3 years of work permit. So again, I would like to add on के do not trust on our words. Go do your homework, go to the IRCC website and check it for yourself. The next question is about the classes and all. मतलब इनका जो classes का schedule है वो कैसा रहता है. Basically what students complain about is कि universities में 4 या 5 दिन की classes रहती हैं, and that leaves them no room to work or like for themselves. So what is the class schedule about IBU? It's very flexible. So now we understand, we are recruiting students who are professional. Sometimes they come up with good work experience like 7 years, 8 years. So we cannot keep the professional to ourselves for complete week. अगर 4 से 5 दिन की अगर classes होती हैं, they will definitely not get any time for themselves. It's very flexible at IBU. We have 2 days of classes, 2 days of schedule in a week. आपको 2 दिन dedicate करने हैं यूनिवर्सिटी को, rest 5 days. You are free to explore the country, develop a new hobby, develop a new skill, or make money for yourself, because you have to pay your bills at the end of the day. Well, that is a steal deal, I guess then. Well, apart from all these questions, I believe, is there anything else that you would like to add on, like in praise of IBU, so that I can, our audiences can get more information about it? Yes, one last thing. So if you apply to IBU, there is no application fees at all. और अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, मिस्टर अमन संधू इज़ वेल इक्विप्ड विद ऑल द इन्फॉर्मेशन एट सिल्वर टच. आप आइए, यहाँ पर विजिट कीजिए. यू विल गेट द कंप्लीट नॉलेज ऑफ प्रोसेस फ्रॉम एप्लीकेशन टू एनरोलमेंट. आपको यहाँ पर सिल्वर टच पर सारा असिस्टेंस मिलेगा फॉर द कंप्लीट जर्नी ऑफ IBU एप्लीकेशन. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल. सो जैसे आपने सुन ही लिया पूरी कन्वर्सेशन में, IBU इज़ काइंड ऑफ लाइक वन स्टॉप शॉप. तो अगर आप अपने स्पाउस को लेके जाना चाहते हो, यू वांट टू पे द लेस फीस, यू वांट टू एनरोल इन द बेस्ट कोर्स विच इज़ MBA, एंड यू वांट like housing assistance as well, then I believe IBU is the university to go. So for more, you can contact us. Thank you.